हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो हम लोग लास्ट सीरीज में डिस्कस कर रहे थे, रेजिस्टेंस के टाइप के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था कि फिट्स के अंदर काफी सारे हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा। हमने उनकी कितनी वाटेज तक अवेलेबल होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस की रेंज क्या होती है, नार में वो कहाँ यूज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल टाइप के। वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। यस, हमारे पास दो टाइप से वेरी कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास में आपका, जिसे हम कहते हैं स्क्रू वेरिएबल। मींस आप कोई हाथ से रोटेट करके, हाथ की नॉब से, जैसे यहाँ एक स्क्रू ड्राइवर से आप उसको वेरी कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है पैरामीटर। पैरामीटर मींस आपका आप वेरी नहीं कर सकते, बट ड्यू टू सम अलग पैरामीटर की वजह से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर जाती है बेसिकली। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता होगा इसमें कई सारी वैरायटी है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक कह सकते हैं सिंगल टर्न और दूसरा कर सकते हैं मल्टी टर्न। तो नॉर्म में आप लोगों ने अगेन इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि ये लगने कैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने वॉल्यूम की नॉब देखी होगी, वॉल्यूम कंट्रोल देखा होगा, तो वो भी क्या है, वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस आप नॉब को घुमाते हैं और उसके हिसाब से जो नॉब होती है पूरा जो आपका रोटेट होती है, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है इस तरीके से। तो ये ध्यान से देखिए, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। इसे हम लोग कहते हैं पैनल माउंटिंग। पैनल माउंटिंग, माउंटिंग मींस अरे ये पैनल पे लगेगा, ये पीसीबी पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से हमारे पास में होते हैं पीसीबी माउंटेड, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर से चेंज करते हैं, जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं या हम इसे ट्रिमर भी कह देते हैं। तो उसी बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका सिंगल टर्न। तो सिंगल टर्न क्या होगा, आपने ऐसे स्क्वायर टाइप पे देखे होंगे, नीले रंग के या और कलर के, यहाँ उसके ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर का आपका होगा और इसकी 3 लेग्स होती हैं, आपको पता ही है 3 लेग्स होती हैं। तो इसको हम घुमा सकते हैं। तो कितने डिग्री रोटेट होता है, नॉर्मली 270 डिग्री ये रोटेट होता है। तो यानी कि यहां से शुरू करके वो यहां से हमारे पास चला जाता है बेसिकली। और अगर मैं मल्टी टर्न के बारे में बता दूंगा, अब मल्टी टर्न की जरूरत क्या पड़ी, तो मल्टी टर्न में क्या होगा, आपका जो पॉट होगा उसमें आपके 360 डिग्री की 10 टर्न होंगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए। नॉर्मली हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो है वो हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे, और ये उसका बीच का वाइपर होता है। ये दो फिजिकली एंड होते हैं और ये बीच का वाइपर होता है। अब मान लीजिए ये वाला जो है हमने, अच्छा अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका यूजेज कैसे होता है। मान लीजिए मेरे को यहां पर कोई सिग्नल के वोल्टेज को वेरी करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 5 वोल्टेज दे दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। और अब इस वाइपर को जब मैं ऊपर को करूंगा तो ये 5 वोल्ट की तरफ जाएगा, जब नीचे करूंगा इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 0 से 5 वोल्टेज का वेरिएशन मेरे को मिल जाएगा, जो मैं आगे आईसी में या माइक्रो कंट्रोलर में दे रहा हूँ, जिसको मैं यूज करूंगा। और ध्यान से देखिए, अगर ये 10 किलो ओम का पॉट है तो क्या होगा, आप इसको 270 डिग्री घुमाएंगे। इसका मतलब जैसे ही आपने हल्का सा, और मैंने आपको कहा कि आपको 2.73 वोल्टेज सेट करनी है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप बहुत घुमा के कभी हल्का बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, हल्का कम करते हैं पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्न है। जब आपको बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसीजन से वोल्टेज, तब आप इसको 10 टर्न मान लेंगे, क्योंकि 360 डिग्री के 10 टर्न। इसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत आसानी से इस टाइप की प्रिसीजन वाली वोल्टेज या सिग्नल को कैलिब्रेशन में यूज करते हैं, तब यूज कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंगल टर्न हो गए, मल्टी टर्न हो गए, पीसीबी माउंटेड हो गए, पैनल माउंटेड हो गए। ऐसे ही हमारे पास, आपने जब आप बच्चे थे, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो आपने अपने फिजिक्स की लैब के अंदर रियोस्टेट नाम का एक वो देखा था, रियोस्टेट। तो उस केस में जो है आपका यहां पर ही होगा, और एक यहां पर एक वाइपर सा होता था जो ये इस तार के ऊपर मूव करता था, और यहां से जो है एक और वाइपर निकला होता था, तो रियोस्टेट। तो जब आपका करंट कम है तब आप पीसीबी माउंटेड यूज करेंगे, जब आपको करंट बहुत ज्यादा है तब आप रियोस्टेट यूज करेंगे।
ठीक है ना। और अगर आपका जो है आपको नॉब टाइप का घुमाना है तब आपका जो है दूसरे टाइप का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास इस केस में अलग अलग टाइप के वो हो गए, आपको इसकी हम जो है फोटो भी डाल देंगे। अब देखिए अगला जो है टॉपिक हमारा है वो है पैरामीटर वेरिएबल। पैरामीटर वेरिएबल तो आप लोगों ने सबने एक नाम सुना होगा LDR, दूसरा नाम सुना होगा NTC, एक सुना होगा PTC, एक सुना होगा VDR। अब ये क्या है, ये सारे के सारे टू टर्मिनल डिवाइस हैं। अरे पर हमारा तो वेरिएबल में तीसरा टर्मिनल भी होता है, तो तीसरा टर्मिनल कहां गया, तो जो तीसरा टर्मिनल है वो इसका पैरामीटर है, उसकी वजह से ये वैरी करता है। तो LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तब क्या हुआ, जैसा नाम कहता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, मतलब लाइट की वेरिएशन से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, लाइट जब बढ़ती है यानी कि जब ज्यादा लाइट आएगी तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि कम होता है, तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में लिखेंगे। तो कहां यूज कर सकते हैं, जहां पर भी हमें सेंस करनी है। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो जहां मैं कार खड़ी करता हूं या घर के बाहर जो मेरे घर के लैंप अपने आप ही ऑन हो जाए शाम को, तो सूरज की रोशनी कम हो रही है, तो सूरज की रोशनी कम हो रही है तो ये क्या कर रहा है, ये डिटेक्ट करता जा रहा है। जैसे ये लेवल तक आएगी उसके बाद में मेरी अपने आप लाइटें ऑन हो जाएंगी। और जब सुबह के टाइम जब जैसे सूरज आएंगे महाराज 5 बजे 6 बजे करीब जैसे लाइट ज्यादा है ये अपने आप बंद कर देगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, हम लोग जो है क्या करते थे, जो रोबोट बनाते हैं, तो रोबोट हमने रिमोटली कंट्रोल रोबोट बनाया, तो रोबोट चलते चलते किस कमरे में पहुंचा या ऐसी जगह पहुंचा जहां पर अंधेरा है। अंधेरा है तो क्या करेंगे, हमने इसने सेंस किया अरे यहाँ तो अंधेरा है, तो इसने क्या किया, अपने आगे एक एलईडी की लैंप लगा रखा था उसको ऑन कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से LDR, तो इसकी एप्लीकेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कितने टाइप से आप इसको बना सकते हो। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस अवेलेबल है, इसके अंदर कैडमियम सल्फाइड का इसका मटेरियल होता है और 2 टर्मिनल वाला होता है, तो आप इसको यूज करते हैं। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा नाम कहता है, और इसको ही हम कहते हैं थर्मिस्टर और इसको कहते हैं सेंसिस्टर। थर्मिस्टर और सेंसिस्टर, थर्मिस्टर में थर्मल रेजिस्टेंस क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और सेंसिस्टर में सेंस करता है टेम्परेचर को। तो एक के केस में क्या हो रहा है, जो आपके रेजिस्टेंस है वो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर को लेता हूं, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसकी रेजिस्टेंस है वो जा रही है, कम हो रही है क्योंकि ये नेगेटिव है। और PTC क्या होता है, PTC केस में वो ऐसे जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसमें जैसे जैसे होगा। तो कहाँ यूज होता है, तो आप लोगों को ये NTC का तो बहुत ज्यादा यूज है, जितने भी एयर कंडीशनिंग है अपने घरों में लगा रखे हैं हमने, उसमें जो सेंस करता है ना वो यही लगा होता है, छोटा सा 10 रुपए का आता है, छोटा सा 2 टर्मिनल होता है, काले रंग की भीड़ होती है। और हम लोग बहुत सारे टेम्परेचर कंट्रोल बनाते हैं, रूम टेम्परेचर के लिए, आपके सर्वर रूम्स के लिए, वहां सब पर हम डब के NTC यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में अगला काम क्या है, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये कहां यूज है, इसको हम रीसेटेबल फ्यूज के नाम से भी जानते हैं, रीसेटेबल फ्यूज। रीसेटेबल फ्यूज मतलब जो फ्यूज तो है बट अपने रीसेट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली फ्यूज जो होता है उड़ जाता है तो उसका रीसेट नहीं होता। तो अब ये कहां यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं पावर सप्लाई के प्रोडक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सीरीज में होता है, तो अब क्या होता है, जब उसमें से करंट ज्यादा जाएगा और पावर सप्लाई बहुत गर्म होगी तो करंट ज्यादा, जब वो गर्म खींचेगी तो क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या हुआ, टूट गया कनेक्शन एक तरह से। उसके बाद में जैसे ठंडा होगा ये वापस होने लगेगा। तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं और ये अवेलेबल है, सेफ्टी के लिए भी यूज करते हैं। अब आगे देखिए VDR, और इसी को हम कहते हैं MOV वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ गई तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो, अगेन इसका भी कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये यूज होता है आपके सेफ्टी के लिए। कैसे, मान लीजिए आपका लाइन न्यूट्रल है और ये आपका प्रोडक्ट है जो भी है। अब यहां पर लाइन न्यूट्रल है,
तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एमओवी लगा दिया, ये एमओवी लगा दिया। अब देखो क्या होगा, जब तक वोल्टेज कम है, मान लीजिए मैंने 275 वोल्ट लगा दिया, जब तक वोल्टेज 230 है 220 है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगा। अब क्या होगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सारा करंट यहां से घूम के आएगा, तो आपका प्रोडक्ट चल रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है चल रहा है बेसिकली। अब सडनली क्या, 275 वोल्टेज हो गए या 300 वोल्टेज हो गए, तो क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हुआ, तो अब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तो सारा करंट अब यहां से आ जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि जब वोल्टेज बढ़ गया तो सारा करंट यहां से, तब यहां से क्यों नहीं आएगा, वाई द करंट विल नॉट कम? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो ये क्या हो गए, ये सारे हैं तो रेजिस्टेंस, बट क्या है, पैरामीटर के हिसाब से वेरिएबल है बेसिकली, पर इसके अंदर आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर है कुछ नहीं है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इन सबके फिक्स्ड, इनके साइजेस के हिसाब से, इनके वोल्टेज के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, और ये जैसे वोल्टेज वाला है तो ये वोल्टेज के हिसाब से मिलता है, और उसके हिसाब से ये आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इन सबके जो है, अगला जो है हमारे पास वो क्या है, सीरीज पैरेलल में क्या होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।